वेलकम एवरीबॉडी। आज हम शाफ्ट के न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3। शाफ्ट के जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कई वेरिएशंस हमको मिलते हैं इसमें, और ख़ासकर तीन दो दो या तीन मुख्य कैटेगरीज हैं जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उसमें से आज हम एक न्यूमेरिकल को समझने की और पूरा करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मुझे लगता है कि हम इस यूनिट या चैप्टर को बहुत आसानी से जल्दी इसको कंप्लीट कर पाएंगे। जस्ट अ मिनट। यस, तो न्यूमेरिकल है a solid shaft is subjected to a solid shaft is subjected to a bending moment of 3.46 यूनिट का ध्यान देंगे, किलो न्यूटन मीटर। आपको पता है न्यूटन मीटर मतलब टॉर्क है, एंड टेंटोर्शनल मोमेंट ऑफ 11.5 किलो न्यूटन मीटर। 2 न्यूटन मीटर हमको दिए, 2 टॉर्क दिए हुए, बेंडिंग मोमेंट और टेंटोर्शनल मोमेंट दिया है। इसी पर बेस्ड हमको न्यूमेरिकल करना है, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट और टॉर्शनल मोमेंट यदि दिया हो तो। और इसके बाद लिखा है द शाफ्ट इज मेड ऑफ C45 स्टील एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 6। इसका कोई आपको स्ट्रेसेस दिए नहीं है। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। अब आपको शाफ्ट का डायमीटर निकालना है। तो हम सबसे पहले जैसे ही हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो कई बार पढ़ेंगे, मैं एक बार हिंदी में भी आपको समझा देता हूँ। ये न्यूमेरिकल कि एक सॉलिड शाफ्ट को डिज़ाइन करना है, उसका डायमीटर निकालना है, जिसका कि बेंडिंग मोमेंट 3.46 किलो न्यूटन मीटर दिया है और टॉर्शनल मोमेंट दिया हुआ है 11.5 किलो न्यूटन मीटर। और हमको साथ ही साथ दिया हुआ है मटेरियल का स्पेसिफिकेशन या डेजिग्नेशन C45 स्टील, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 6। सिर्फ ये 2 चीज़ें दी हैं। हमारे पास कोई डिज़ाइन स्ट्रेस इस तरीके से हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और अंत में हमको इससे डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालना है। तो इस न्यूमेरिकल में हमको 2 विधियों का प्रयोग करते हुए 2 अलग अलग डायमीटर निकालना है। जो बिगेस्ट डायमीटर आएगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो एक के बाद एक देखने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। डिज़ाइन डेटा बुक मैंने खोल के रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस चैप्टर नंबर 9 में पेज नंबर 76 आई थिंक, इसमें ये कोई भी इससे रिलेटेड बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ भी डेटा दिया नहीं है। 2 यहाँ पर हमको फॉर होलो शाफ्ट और फॉर सॉलिड शाफ्ट, इसमें हमको ये दोनों फार्मूले में भी हमको यूज़ करने पड़ेंगे। बट ओवरऑल जब हम न्यूमेरिकल ये सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि इससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इसको बहुत, इस न्यूमेरिकल को काफ़ी ध्यान से आप सॉल्व करने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कुछ स्ट्रेसेस निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि उसकी सहायता से फिर हम इसके डायमीटर तक पहुँचें। तो हमको इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है? इस न्यूमेरिकल में हमको दिया हुआ है द शाफ्ट इज मेड ऑफ C45 स्टील एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 6। मतलब आपको ये मटेरियल का डेजिग्नेशन दिया है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 दिया हुआ है। सॉल्यूशन में देखते हैं, चेक इन डेटा बुक फॉर C45 को हम डिज़ाइन डेटा बुक में हमारी चेक करेंगे, और उसके हिसाब से इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, जो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान देंगे हर यूनिट में मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको दी हुई है। और एंड इट गिव्स C45 बिटवीन 618 से 696। हमने पेज नंबर 6 खोला डिज़ाइन डेटा बुक का अपनी,
और वहाँ से C45 का चेक किया, 618 से 696 हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ वहाँ दी हुई है। इसके बीच में हमको कोई वैल्यू लेना है, इसको मैं आपको डिज़ाइन डेटा बुक में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। पेज नंबर 6 में जाते हैं। ऐसा न्यूमेरिकल कभी भी पूछते हैं, हमें पूरी तैयारी रखनी है, इसलिए मटेरियल डेजिग्नेशन का ये न्यूमेरिकल स्पेसिफिकली हमने अपने नोट्स में लिया हुआ है। और यदि आपको नहीं दिया होगा तो डायरेक्टली आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया होगा इंस्टेड ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बजाय, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्विजिंग पर्पस से आपको कभी कभी ऐसा पूछा भी जाता है। मैं पेज नंबर 6 पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये देखिए CS65, ये देखिए आगे नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 6 आ गया। फिर से देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पेज नंबर 6 डिज़ाइन डेटा बुक का। ये थोड़ा सा इस टाइप के प्रश्न हम पहले हमने किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हमको वेरिएशंस आते हैं, दैट्स वाई इट टेक्स लिटिल बिट टाइम। तो ये देखिए यहाँ पर ये C45 है, आपको सबको दिख रहा होगा C45। ये C45 है। C45 का टेंसाइल स्ट्रेंथ साइमल्टेनियसली दिया हुआ है 618 एंड 696। हमने यही न्यूमेरिकल में लिया हुआ है। ये मैक्सिमम है मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका ये आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखा हुआ। इसी को हमको सिलेक्ट करना है और इसी को हमने सिलेक्ट किया है। मैं फिर से अपने डिज़ाइन डेटा बुक को लाता हूँ शाफ्ट के पेज पर, बिकॉज वी मे नीड दिस वेरी क्विकली, हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड हियर वी आर एट शाफ्ट एंड कपलिंग अगेन एट पेज नंबर 76। तो फिर से न्यूमेरिकल की ओर आते हैं और यहाँ देखते हैं मैंने लिखा हुआ है कि चेक इन डेटा बुक फॉर C45 पेज नंबर 6 टेबल 1 given strength mega newton per meter square, it takes C45 is between 618 से 696। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 618 से 696 तक की। मैंने वैल्यू 690 ली है, ये देखिए 690 ली है। और इस 690 को लेते हुए मैंने सिग्मा बी यानी कि सेफ स्ट्रेस निकालने की कोशिश की है, यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस आपको दिया हुआ है। यही टेंसाइल स्ट्रेस आपने डिज़ाइन डेटा बुक से लिया हुआ है, फैक्टर ऑफ 6 आपको दिया हुआ है, तो आप डिज़ाइन स्ट्रेस निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम सिग्मा बी निकाल रहे हैं और यहाँ पर हमने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस 690 रखा है, फैक्टर ऑफ 6 भी 6 रखा है। तो सिग्मा बी आया 115 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मेगा पास्कल। ये आपको मेगा पास्कल या मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिज़ाइन डेटा बुक के फर्स्ट या लास्ट पेजेस में दिए हुए कन्वर्सेशन को देखकर अपना जो इशू है उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको यदि कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा तो। अब देखिए यहाँ पर अल्टीमेट शियर स्ट्रेस अभी हमने निकाला सिग्मा बी, अब हमको अल्टीमेट शियर स्ट्रेस निकालना है। अभी हमने अल्टीमेट शियर स्ट्रेस नहीं निकाला, हमने अभी सिर्फ सिग्मा बी निकाला है। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस जो होता है यूजुअली 0.75 होता है
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का। अभी हमने क्या निकाला? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस निकाला। जब भी हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस लेते हैं ऊपर, इसको ध्यान से देखेंगे, और नीचे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, तो आने वाला जो रहता है वो डेफिनेटली टेंसाइल स्ट्रेस ही रहता है। अब वो अल्टीमेट रहता है या नहीं रहता, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट टेंसाइल स्ट्रेस ही निकलेगा। एंड यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं दैट इज़ शियर स्ट्रेस। इसको हम 0.755 से मल्टीप्लाई किए, और उसके बाद हमारा जो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस आया वो है 515.5 मेगा पास्कल और मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस हमने 690 इमेजिन किया हुआ है। ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस आ चुका है। सेम इसी फैशन में हमने टाउ निकाला है। टाउ निकालने के लिए हम अल्टीमेट शियर स्ट्रेस जो हमने निकाला है 517.5 मेगा पास्कल और मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ 56, तो हमारा टाउ आ गया 86.0 मेगा पास्कल और मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमको इस शाफ्ट को डिज़ाइन करने के लिए मुख्यतः हमारे टेंसाइल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस ये दोनों हमें मिल चुके हैं। आपको याद होगा कि हमने पहले भी सिग्मा बी का प्रयोग किया था अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को निकालने के लिए। आइए देखते हैं। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वी शैल डिज़ाइन द शाफ्ट बोथ फॉर इक्वलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट एंड इक्वलेंट बेंडिंग मोमेंट। मैंने जब हमने लास्ट वीडियो किया था तब हमने एक्सप्लेन किया था इसको कि या तो ट्विस्टिंग मोमेंट से निकालेंगे या बेंडिंग मोमेंट से निकालेंगे या दोनों से निकालेंगे। तो ये हमारे पास वैरायटी रहती है इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय कि यदि हमको ट्विस्टिंग मोमेंट दिया हुआ है तो हम ट्विस्टिंग मोमेंट से भी डायमीटर निकाल सकते हैं, जो कि हम आगे के न्यूमेरिकल्स में डेफिनेटली निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट दिया रहता है तो हम बेंडिंग मोमेंट से भी एक्सेल के डायमीटर निकालेंगे, या दोनों का अप्लाई करके दोनों को अप्लाई करते हुए हम डायमीटर को निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये दोनों अप्लाई कर रहे हैं हम, पहला ट्विस्टिंग मोमेंट और दूसरा इक्वलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो ये सबसे पहला जो हम निकाल रहे हैं इक्वलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। आप इसके नोटेशंस को ध्यान देंगे। ये नोटेशन डिज़ाइन डेटा बुक में नहीं दिए, इसका ध्यान रखेंगे। तो इक्वलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो MTE यानी कि ट्विस्टिंग इक्वलेंट TE इज इक्वल टू MB स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर, मतलब बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट, इसका दोनों का स्क्वायर जब हम करेंगे और अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा MTE निकलेगा। अब MB क्या है? MB हमको दिया हुआ है 3.46 किलो न्यूटन मीटर, और MT दिया हुआ है आपका 11.5 किलो न्यूटन मीटर। तो इन दोनों को हम यहाँ नीचे हमारे जो न्यूमेरिकल है उसमें रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। MB देखिए मैंने रखा है 3.46 इंटू 10⁻³ किलो का, देन 11.5 10⁻³ किलो का मैंने सॉल्व किया है। बाकी न्यूटन मीटर ऐसे ही रहेगा। और इसका जब आंसर आया तो ये आंसर आ गया आपका MT इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन, और T इज इक्वल टू सिर्फ सिंपली TE, क्योंकि इक्वलेंट हम निकाल चुके हैं, दैट्स वाई वी कैन राइट इट नाउ एज T इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन मीटर। इसका ध्यान देंगे। तो आपने अभी तक ट्विस्टिंग मोमेंट निकाला और ट्विस्टिंग मोमेंट आपका निकल गया T। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इस T की सहायता से सॉल्व करेंगे और
स्मॉल डी यानी कि इसके डायमीटर को निकालने की कोशिश करेंगे। जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अंडर ट्विस्टिंग मोमेंट टी। इसको हम डिज़ाइन डेटा बुक में देखते हैं और उसके हिसाब से ये फॉर्मूला हम कहाँ से लाए, यहाँ पर लिखा हुआ इक्वेशन 9.1 बी, उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अंडर ट्विस्टिंग मोमेंट टी, यानी कि आपको टाउ निकालना ही था, ठीक है। टाउ निकालने के बाद आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ किया फॉर सॉलिड शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट के लिए आपका फॉर्मूला है 16t पाई डी क्यूब। यहाँ से जो डी निकलेगा ये डी आपका डायामीटर होगा और एज पर ट्विस्टिंग मोमेंट। यदि मैं सेम 9.2 बी को देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला चेंज है। दिस इज सिग्मा बी इज इक्वल टू 32m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। यही टी जो मेरा इक्वलेंट मैंने निकाला, सेम इक्वलेंट मैं एम का भी निकालूंगा। सिग्मा बी को तो मैं पहले निकाल ही चुका हूँ, वहाँ से भी मैं एक डी निकालूंगा ओनली फॉर सॉलिड शाफ्ट। वाई? बिकॉज हमारे न्यूमेरिकल में हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि ये जो शाफ्ट है ये हॉलो है। तो यदि जब तक स्पेसिफाइड ना हो कि ये हॉलो है तो हम इस शाफ्ट को हमेशा सॉलिड शाफ्ट ही कंसीडर करते हैं। तो इसको आगे और देखने की कोशिश करते हैं। अब हमने निकालना है इक्वलेंट बेंडिंग मोमेंट। फॉर्मूला देखिए एकदम चेंज है। ये देखिए इक्वलेंट बेंडिंग मोमेंट। लेकिन उसके पहले हमने जो अभी तक फॉर्मूला है ट्विस्टिंग का, इसके अनुसार हम इस फॉर्मूले को रखते हैं और यहाँ से टी का मान रखते हैं। पाई बाई 16 इज़ अ कांस्टेंट। डी हमको निकालना है, टाउ का मान हमने 86 पहले निकाल लिया। इसकी सहायता से हम डी का मान निकालते हैं जो कि आया 0.0893 मीटर यानी कि 89.3 mm। ध्यान रहे यहाँ आपका आंसर मीटर में ही आएगा बिकॉज वॉट एवर यू आर डूइंग हियर योर टॉर्क इज इन न्यूटन मीटर। इसका आप विशेष ध्यान रखें बिकॉज इस न्यूमेरिकल में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। न्यूमेरिकल काफ़ी आसान है सॉल्व करने के लिए, लेकिन ज़रा से स्टेप बिगड़ने से हमारे जो आंसर्स हैं वो सही नहीं आते हैं। अब इस 89.3 mm को चेक एज़ यूजुअल मैं पेज नंबर 76 से करूँगा जो हम हमेशा करते आए हैं और उसका नया इक्वलेंट डायमीटर निकालने की कोशिश करेंगे जो ट्विस्टिंग मोमेंट के अंदर हमको सजेस्ट करता हो। ये देखिए हमारा जो नेक्स्ट डायमीटर है दैट इज़ 90। हमारा आंसर आया है 89.3। जो नियरेस्ट डायमीटर हमको सजेस्ट करता है इट इज़ एज 90 mm। ये देखिए 90 mm, 85 के बाद सीधे 90 है। तो हमारा भी आंसर क्या आएगा एज पर ट्विस्टिंग मोमेंट इज़ 90 mm। हमारा जो फर्स्ट डायमीटर आया है वो 90 mm आया। सेम प्रोसीजर से हम बेंडिंग मोमेंट का भी निकालेंगे और इन दोनों में से जो हाईएस्ट होगा तो उसको हम हमारे शाफ्ट का डायमीटर फाइनल डायमीटर सिलेक्ट करेंगे। और इस शाफ्ट के डायमीटर को सिलेक्ट करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोमेंट दोनों मोमेंट दिए हों तो हम दोनों का प्रयोग अवश्य करें, किसी भी चीज़ को भूलें नहीं। तो ये हमारा 90 mm आ चुका है। एक आंसर आ गया हमारा, एक्चुअली यही आंसर है। अब हम बेंडिंग मोमेंट से निकालेंगे तो भी एक डायमीटर आएगा, उस डायमीटर को भी हमको देखना है और जो डायमीटर बिगेस्ट होगा उसको हम एज हमारा फाइनल आंसर सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम निकाल रहे हैं इक्वलेंट बेंडिंग मोमेंट। फॉर्मूला देखिए MBE इज इक्वल टू 1/2 MB प्लस अंडर रूट MB स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। यदि आप ध्यान से देखें
तो एम, यदि मैं एम टी ई निकाल रहा हूँ तब मेरे पास सीधे फार्मूला था √1 √mb² प्लस mt²। मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ये आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। देखिए, जब मैं एम टी ई निकाल रहा था तब मेरे पास फार्मूला था मात्र mb² प्लस mt²। लेकिन अब मैं जब फार्मूला बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ, इक्वलेंट बेंडिंग मोमेंट MBE, तो अब मैं ये मेरा फार्मूला हो गया 1/2 ब्रैकेट में MBE प्लस दिस सेम वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 12 न्यूटन मीटर। यानी कि यदि मैं इसको ऐसे याद रखूं MB प्लस MTE तो भी बहुत आसानी से मैं याद कर सकता हूँ। लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए आप इसको एज इट इज़ याद रखें। देखिए, मैंने लिखते समय इसको थोड़ा सा उसी हिसाब से लिखने की कोशिश की थी एंड आई मेड सम मिस्टेक्स, सो आई कट इट अकॉर्डिंगली। तो अब मैं इसको फार्मूले को रखता हूँ। 3.45 मेरा MB दिया हुआ है। ये 12 ऑटोमेटिकली मैंने लास्ट इससे निकाला है, एज इट इज़ मैंने रखा और मेरा आंसर आ गया 7.73। यूनिट पर ध्यान देंगे, किलो न्यूटन मीटर। दैट मीन्स MBE, इसके पहले मैंने क्या निकाला था MTE, ध्यान होगा आपको। अब मेरा MBE आया है मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट इक्वलेंट या इक्वलेंट बेंडिंग मोमेंट 7.73 किलो न्यूटन मीटर, सॉरी नॉट पर, और m इज इक्वल टू 7.73 किलो न्यूटन मीटर। अब हमने MBE को हटाकर सीधा m रख दिया है। ये m क्यों रखा है? जैसे हमने उसको t कर दिया था, MTE से हमने सीधे t कर दिया था, ठीक उसी तरीके से MBE को हमने सीधे m में कन्वर्ट कर दिया। तो आगे देखते हैं फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये अभी हमने आपको बताया था। एक बार और देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 9.2B को मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अंडर बेंडिंग मोमेंट M सिग्मा B, ये हमने पहले निकाल चुके हैं, 32M डिवाइडेड बाई πd3। किसके लिए? फॉर सॉलिड शाफ्ट। इसका ध्यान रखेंगे बहुत, फॉर सॉलिड शाफ्ट ओनली इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, अब हमने सिग्मा B इज इक्वल टू 32M डिवाइडेड बाई πd3 किया है, और यहाँ पर हमने सारे मान रख दिए। M का मान जो हमने निकाला 7.73, पाई इंटू D का मान सॉरी सिग्मा B का मान जो हमने पहले निकाला 115, और साइमल्टेनियसली जब हम डी क्यूब को जब सॉल्व करते हैं तो D का मान हमको आ रहा है 0.088 मीटर। ध्यान देंगे, आपका आंसर मिलीमीटर में नहीं आना चाहिए। कई बार बच्चे यहाँ पर इस तरीके की मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पर mm लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ मीटर, और इसी को फाइनल आंसर मान के इसी डायमीटर को शाफ्ट के फाइनल इसमें ढूंढते हैं, यानी कि यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको शाफ्ट के जो डायमीटर दिए हुए हैं ये सिर्फ किस में दिए हुए हैं? मिलीमीटर में। ये ध्यान रखेंगे आप, मीटर और मिलीमीटर का जब भी बेंडिंग मोमेंट और टॉर्शनल मूवमेंट के अकॉर्डिंगली आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अब देखिए, इसको निकालने के बाद हमने D का मान निकाला 88। अगेन हम हमारे टेबल को कंसीडर करते हुए करेंगे तो यहाँ पर हम पाते हैं कि 88, ये देखिए 88 के बाद सीधे हमारा नेक्स्ट डायमेंशन है 90 mm। सो माय फाइनल आंसर एज पर बेंडिंग मोमेंट, सॉल्विंग बेंडिंग मोमेंट M विल बी 90 ओनली। तो इस 90 को मैं यहाँ पर ये रख देता हूँ, दिस विल बी माय फाइनल आंसर।
फ्रॉम चेक 76 नंबर पेज नंबर 76, यहाँ से आपको 90 मिला। तो व्हाट विल बी माय फाइनल आंसर? डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज टू बी टेकन एज 90 mm। दोनों के आपके एकदम एक जैसे आंसर आ रहे हैं। सो फाइनली वी विल सिलेक्ट अवर शाफ्ट डायमीटर एज 90 mm। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि ऐसी इसकी जो प्रोसीजर है, और ख़ास कर दो फार्मूला एंड देन स्टेप। तो इसको देखते हैं और एक बार और न्यूमेरिकल को, ताकि हमको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अदरवाइज़ आप मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर तो पूछ ही सकते हैं। पहला फार्मूला, जो मुख्य फार्मूला हमको याद रखना है, दिस इज MTE इज इक्वल टू MB स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर। एंड द सेकेंड फार्मूला इज फॉर इक्वलेंट बेंडिंग मोमेंट, इट इज MBE इज इक्वल टू 1/2 MB प्लस आप MTE भी याद रख सकते हैं, या MB स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर। तो ये फार्मूला यार आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि जब आप यहाँ पर MB प्लस MTE करेंगे तो वो बहुत जल्दी आपको याद रहेगा। लेकिन यदि लिखते समय आपने MB प्लस MT लिखा और बाकी सारी चीज़ें भूल गए, MTE नहीं लिखा, तो ये ध्यान रहे आप इस MT को यहाँ लिखकर सॉल्व कर देंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि आप इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट को ठीक इसी तरीके से फुल फॉर्म में याद रखने की कोशिश करें। ये दोनों फार्मूले MTE और MBE आपको डिज़ाइन डेटा बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए इसका बेहद ध्यान रखें और इन दोनों को याद रखें। साइमल्टेनियसली ये जो दोनों बाकी फार्मूलेज हैं, या हमने जो पहले शियर स्ट्रेस निकाला है विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये हम कई बार निकालेंगे अब आगे आने वाले एक दो चैप्टर्स में भी। और ये देखिए, हमने ये जो दो फार्मूले यूज़ किए हैं, टाउ इज इक्वल टू 16T डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब, शियर स्ट्रेस के रिलेशन में हमारे सॉलिड शाफ्ट के लिए ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, और इसका भी हम कई बार यूज़ करते हैं तकरीबन हर शाफ्ट के डायमीटर को निकालने के लिए। साइमल्टेनियसली हम बेंडिंग स्ट्रेस को या टेंसाइल स्ट्रेस को भी निकालने के लिए 32M डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब फॉर सॉलिड शाफ्ट, इसका भी प्रयोग बहुत आयत से करते हैं जहाँ पर भी प्रयोग आए। तो 9.1 भी हमारी यूनिवर्सल इक्वेशन है, और इसको हम प्रयोग बहुत ज़्यादा करते ही हैं। इन दोनों दोनों इक्वेशंस को हम कई बार आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में भी सॉल्व करेंगे। अदर देन दैट, हमको जो इस न्यूमेरिकल में हमको जो याद रखना है, दैट इज़ सिग्मा बी इज इक्वल टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब ये क्या है एक्चुअल में? ये है, आप यदि फर्स्ट यूनिट के नोट देखेंगे तो दिस इज अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस या डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेस। और ये डिज़ाइन अल्टीमेट निकालने के बाद जो हमने अल्टीमेट शियर स्ट्रेस निकालने की कोशिश की है, तो ये 0.75 होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। मैंने आपको बताया है कि फ़िलहाल आप इसे सिर्फ शाफ्ट के लिए याद रखें, और शाफ्ट के न्यूमेरिकल में ही इसका प्रयोग करें, किसी दूसरे न्यूमेरिकल में इसको फ़िलहाल ध्यान न रखें। इस यूनिट चैप्टर में आपको इसका कई बार प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने अल्टीमेट शियर स्ट्रेस कैसे निकाला? हमने 0.75 लिया किसका? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का निकालने के बाद हमने अल्टीमेट शियर स्ट्रेस निकाला। अब ये जो टाउ है, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट आवर अलाउएबल शियर स्ट्रेस और डिज़ाइन शियर स्ट्रेस। इट्स वेरी सिंपल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS इज इक्वल टू होता है अल्टीमेट शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई अलाउएबल शियर स्ट्रेस और डिज़ाइन शियर स्ट्रेस। और इसी टाउ को हमने यहाँ पर निकाला, दैट इज़ 86.0। और साइमल्टेनियसली इसी टाउ को की सहायता से हमने पहला D निकालने की कोशिश की है, जो कि हमने ट्विस्टिंग मोमेंट को ध्यान में रखते हुए निकाला है।
तो ये जो टाउ और सिग्मा बी जिसे हम कह रहे हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में, और आपको याद होगा कि सेकेंड यूनिट में हमने इसे सिग्मा टी कहा था, अभी मैं सिग्मा बी बोल रहा हूँ टेंसाइल स्ट्रेस को। व्हाट इज दिस? बोथ आर सेम, दे आर यूज एज इट इज़। आप कहीं पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आपको याद होगा तो हमने नकल जॉइंट में जो चेक किया था उसमें भी हमने सिग्मा बी का प्रयोग किया था, और वहाँ पर दिया भी था मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। एट प्रेजेंटली मैं उसको डिज़ाइन डेटा बुक में खोला नहीं हूँ, एंड इट विल डेफिनेटली वेस्ट अवर टाइम, बट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल इसको भी आप क्रॉस चेक जो मैंने अभी आपको बोला वो कर सकते हैं, आप ज़रूर करिए। एंड इफ़ इन केस ऑफ एनी इंक्वायरीज इश्यूज काइंडली सेट मी पर्सनल इन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। तो ये दोनों फार्मूले पर बेस्ड एम टी ई एंड एम डी ई, इन दोनों फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल था। आई होप यू हैव enjoyed it, and we will in the next coming videos we will try to solve more questions from the chapter 3, that is from sharp. So thank you very much students for your kind attention. Thank you very much.